हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमन फैक्ट एंड स्टोरी। डर एक ऐसा शब्द होता है जिसे सुनकर लोगों के पसीने छूटने लगते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डर की वजह से अपनी जान तक गंवा देते हैं। आज की कहानी में आपको पता चलने वाला है कि आखिर डर क्या होता है। ये कहानी मुझे भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर अनिकेत ने, तो मैं आगे की कहानी अनिकेत के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूं। मैं एक छोटे से गांव पर उस समय रहता था और घर की परेशानी के चलते मैं ऑटो चलाता था। ऑटो चलाने के लिए मैं रोज शहर पर जाता था और रात के करीब 8 बजे वापस अपने गांव पर आ जाता था। हर दिन की तरह मैं सुबह सुबह निकल पड़ा शहर जाने के लिए। मुझे रास्ते पर ही कुछ लोग मिल गए जो कि शहर जाने वाले थे। उसके बाद मैं उन लोगों को ऑटो में बैठाकर आगे बढ़ने लगा। ठंड का महीना चल रहा था तो हर तरफ कोहरे ने ढक रखा था और इस वजह से आगे का रास्ता भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता ही जा रहा था। ऑटो के पीछे बैठे लोग कुछ बातें कर रहे थे और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो किसी शादी बारात में जा रहे हैं। कुछ समय बीतने के बाद मैं शहर पहुंच गया। शहर पहुंचने के बाद ऑटो के पीछे बैठे लोग उतर गए और मुझे पैसे देकर वहां से चले गए और ऐसे करके धीरे धीरे मेरा दिन बीतने लगा। बहुत से पैसेंजर आए जिनको मैंने घर तक भी छोड़ा और उस दिन मेरा बहुत अच्छा कमाई भी हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश था। उसके बाद देखते ही देखते रात के 8 बज चुके थे। उस समय शहर में गिनती के कुछ ही लोग बाहर मौजूद थे। ठंड का महीना चल रहा था तो रात के समय बाहर लोग नहीं निकलते थे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा गिर रही थी। उसके बाद मैंने घर जाने का फैसला किया और ऑटो को स्टार्ट करने लगा, लेकिन तभी ऑटो के पीछे एक औरत आकर बैठ गई। उसके बाद मैं उस औरत को कहने लगा, मैडम कहाँ जाना है आपको? तभी वो औरत कहने लगी, गांव के पास मौजूद पुराने घर पर जाना है। उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ऑटो के अंदर बहुत ही अजीब सा स्मेल आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी में कोई अगरबत्ती जलाया हो। हर तरफ एकदम सुनसान और खाली रास्ता था और कोहरे ने रास्ते को पूरी तरह ढक रखा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। कुछ दूर जाने के बाद एक जंगल का रास्ता आया जो कि देखने में भी बहुत ही डरावना लग रहा था। उसके बाद मैं हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जब मैं पीछे पलट कर देखा तो ऑटो में कोई भी नहीं था। इसे मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि पीछे वाली सीट पर बैठी औरत कहाँ गायब हो गई। उसके बाद मैं ऑटो को रोककर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उस रास्ते पर एक भी आदमी नहीं था और हर तरफ एकदम घना अंधेरा था। जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी पर 10 बज रहे थे। उसके बाद मैं ऑटो में बैठ गया और ऑटो को स्टार्ट करने लगा और ऑटो स्टार्ट होने के बाद मैंने ऑटो को हमारे गांव की तरफ घुमाया, लेकिन तभी पीछे से मुझे एक अजीब सा आवाज सुनाई दिया, भैया आपने गाड़ी को क्यों मोड़ दिया? इस आवाज को सुनकर जैसे ही मैं पीछे पलट कर देखा तो पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी थी जो कि कुछ समय पहले ही गायब हो गई थी। और उस औरत को देखकर मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा था। उसके बाद मैंने चुप रहना ही ठीक समझा और गाड़ी को फिर से मोड़ लिया और उस औरत के बताए हुए रास्ते पर जाने लगा। मैं डर के मारे एकदम पसीना पसीना हो चुका था। मैं ये सोच ही नहीं पा रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बार बार पीछे पलट कर देख रहा था कि मेरे पीछे से वो औरत फिर से गायब तो नहीं हुई। पीछे बैठी औरत अपने सिर को नीचे की तरफ झुका कर रखी थी, जिसे वो औरत और भी डरावनी लग रही थी। तभी मुझे मेरी माँ की कही हुई एक बात याद आने लगी, जिसे मेरी माँ ने घर से बाहर निकलते समय कहा था।
आज अमावस की काली रात है, जल्दी घर चले आना, क्योंकि आज के दिन प्यासी आत्मा लोगों को मारकर उनका खून पीती है। और इस बात को याद करके मैं और ज्यादा डर गया था। हर तरफ एकदम सुनसान और खाली रास्ता था और रास्ते पर कोई भी नहीं था। क्या करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मैं अपने मन ही मन सोचने लगा, बस ये जंगल क्रॉस कर लूं, उसके बाद मैं ऑटो से कूदकर भाग जाऊंगा। और ऐसे करके मेरे मन में बहुत ही अजीबोगरीब डरावने ख्याल आ रहे थे। तभी अचानक से बीच जंगल के रास्ते पर ही ऑटो अपने आप रुक गया। उसके बाद मैं ऑटो को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। तभी अचानक से पीछे से एक कार आकर ऑटो को जोर से एक टक्कर मारा, जिसे मैं वहीं पर ही बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरा आँख खुला तो मैं एक हॉस्पिटल में था। मेरे पास मेरी माँ बैठी हुई थी और आसपास 3-4 गांव के लोग भी बैठे हुए थे। मेरी माँ मुझे बहुत डांट रही थी क्योंकि मैं रात को जल्दी घर नहीं गया था। तभी मैं एक डॉक्टर के पास जाकर कहने लगा, क्या मैं अभी डिस्चार्ज ले सकता हूँ? तभी वो डॉक्टर कहने लगा, हाँ डिस्चार्ज ले लो, लेकिन अपने सेहत का ध्यान रखना। ये कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चला गया। उसके बाद मैं हमारे गांव के एक आदमी के पास जाकर कहने लगा, वो जो दूसरे गाड़ी में बैठे थे उन लोगों का क्या हुआ? तभी वो आदमी कहने लगा, दूसरा गाड़ी? ये दूसरा गाड़ी कहाँ से आया? तभी मैं कहने लगा, अरे जो गाड़ी मेरे ऑटो को पीछे से टक्कर मारा था उस गाड़ी का क्या हुआ? तभी वो आदमी कहने लगा, तुम जहां मिले वहां पर तो कोई गाड़ी नहीं था और तुम्हारा ऑटो भी सही सलामत है। ये बात सुनकर मैं एकदम सुन्न हो गया। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि कल रात को जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वो सब कुछ सपना था या फिर सच। उसके बाद मैं जब घर जाकर देखा तो सच में मेरा ऑटो एकदम सही सलामत था। तभी मेरा ध्यान मेरे गले पर मौजूद ताबीज के ऊपर गया और तभी मुझको ये पता चला कि दुनिया में भगवान जरूर होते हैं जो कि समय समय पर लोगों की रक्षा करते हैं। लेकिन जब भी मैं उस अमावस की काली रात को याद करता हूं तो मेरे डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यह था मेरे लाइफ का सबसे डरावना और भयानक अनुभव। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी कहानी है तो मुझे शेयर जरूर करें। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।